महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था, स्वामी जी कहते हैं कि आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। ये नियम नहीं है, माने इसका माने दैनिक नियम नहीं है, आपातकाल में लिखा हुआ है। आपातकाल में संतान प्राप्ति करने के लिए यदि कोई विवाह नहीं करता तो नियोग के माध्यम से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। जैसे गोद लेकर के भी व्यक्ति लोग अपनी संतान बना लेते हैं। इससे व्यभिचार का न्यून होना, कहते हैं ऐसे करने से व्यभिचार कम होंगे। प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री और पुरुषों को संताप और गर्भ हत्या आदि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं। इसलिए नियोग करना चाहिए। माने व्यभिचार करने से अच्छा है कि विवाह कर लीजिए। और प्रसिद्ध यदि मान लो हम विवाह भी नहीं किए तो संतान प्राप्त करना है, तो संतान प्राप्त करने के लिए नियोग की विधि है कि समाज के लोगों के माध्यम से, जैसे विवाह प्रसिद्धि से करते हैं वैसे नियोग भी प्रसिद्धि से करें। चुपचाप चोरी छिपे जो काम किए जाते हैं उसको व्यभिचार कहते हैं। लेकिन यदि सामाजिक नियम हो जाता है और समाज के बीच में कोई विशेष काम किए जाते हैं तो उसको व्यभिचार नहीं करते हैं। तो यही नियोग और विवाह का ही एक रूप है नियोग। तो ये केवल आपातकाल के लिए है, ये हमें जानना चाहिए। वो कहते हैं कि नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए, तो उत्तर देते हैं जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी, अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति व राज्य से दंडनीय हो। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे। गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष पर्यंत पृथक रहेंगे। प्रश्न, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णों के साथ भी? उत्तर देते अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात वैश्या स्त्री वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम व उत्तम वर्ण का चाहिए, अपने से नीचे वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात वेदोक्त रीति से विवाह व नियोग से संतानोत्पत्ति करना। अब प्रश्न करते हैं पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा? उत्तर, हम लिख आए हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना। माने द्विज में कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना, वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। कुमार और कुमारी का विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमार स्त्री के साथ मृत स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष विवाह नहीं किया चाहता, वैसे ही विवाहित स्त्री से समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा, तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का संबंध होना चाहिए। माने ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़का विवाहित है और लड़की कुंवारी है, ऐसे का विवाह नहीं होना चाहिए। या लड़की विवाहित है लड़का कुमार है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब कहते हैं जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं? तो इसका उत्तर देते हैं इसमें बहुत प्रमाण है। देखो और सुनो। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 40 का मंत्र 2 है। ओम कुह स्विद्दोषा कुह वस्तुरश्विना कुहाभिपित्वं कर्ता कुहो ससुप्तुः को वंशयुत्रा विधवेव देवरं मर्यं न योषा कृणुते सधस्थ आ। ओम उदेर स्वनार्यभि जीवलोकं गता सुमेतमुपशेषयेहि हस्तग्राभस्य दिदिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभिसंबभूत। ये ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 18 का मंत्र 8 है। अर्थ, हे अश्विना स्त्री पुरुषों, जैसे देवरंग विधवेवा देवर को विधवा और योषा मरियन्न विवाहिता स्त्री अपने पति को सदहस्थे समान स्थान सैया में एकत्र होकर संतान उत्पत्ति को आकृनुते सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कुह स्विद दोषा कहाँ रात्रि और कुह वस्तः कहाँ दिन में बसे थे, कुहा विपित्वम कहाँ पदार्थों की प्राप्ति करता की, और कुहो शतु किस समय कहाँ वास करते थे, कोवम सयुत्रा तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है, तथा कौन व किस देश के रहने वाले हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतानोत्पत्ति कर लेवे। प्रश्न, यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग करके नियोग किसके साथ करें? उत्तर, देवर के साथ। परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं। देखो निरुक्त में देवरः कस्मात् द्वितीयो वरा उच्यते, निरुक्त अध्याय 3 खंड 15 में लिखा है। देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है। देवर माने जो दूसरा वर पति होता है उसको कहते हैं देवर। चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। नारी विधवे तु एतं गता सुम इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के शेषे बाकी पुरुषों में से अभी जीव लोकम जीते हुए दूसरे पति को उपही प्राप्त हो, और उदीर स्व इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो हस्तग्राभस्य दिदिशो तुम विधवा के पुनः पानी ग्रहण करने वाले नियुक्त पति के संबंध के लिए नियोग होगा, तो इदम यह जनित्वम जना हुआ बालक उसी नियुक्त पति का होगा, और जो तू अपने लिए नियोग करेगी तो यह संतान तब तेरा होगा। ऐसे निश्चय युक्त अभी संबभूत हो, और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे। अभी ये और भी लंबा है तो इसको आज यही विराम देते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को। ओम।